नमस्कार, आप देखें इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दिग्गज। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महात्मा फुले की 131वीं पुण्यतिथि पर समता दिवस के अवसर पर पुणे में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पुणे के महात्मा फुले स्मारक समता भूमि में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा आयोजित समारोह में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फुले पगड़ी, मानस शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले हस्तियों को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज से वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में किए गए असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष पुरस्कार के लिए चुना गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुपालकों और भूमिहीनों को आय और रोजगार से जोड़ने के लिए गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की गई थी, जिसको लेकर आज उन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज सम्मानित किया गया है और महात्मा फुले समता पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं राजधानी रायपुर की बात की जाए तो कोरोना को लेकर लोगों के अंदर डर दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य को गाइडलाइंस की सूची भेज दी है। वहीं विदेश से यात्रा कर लौटने वाले यात्रियों की सूची बनाकर निगरानी रखी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मरीज मिला है, जिसके बाद दुनिया भर में अलर्ट जारी हुआ है। भारत में भी सख्ती से निर्देश के पालन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन भेज दी है, जिसमें अस्पतालों में तमाम तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने के बाद से पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी पर ग्राम रुदा में एनीकट निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष शालिनी रविंद्र यादव ने की। बता दें कि एनीकट निर्माण से लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ और रबी फसल की सिंचाई हो सकेगी। इससे रुदा, झूला, भोथली, खांडा और धीरी के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। तो वहीं इस अवसर पर मंत्री साहू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की खेती, किसानों को बढ़ावा देने और सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। सरकार इस पर निरंतर कार्य कर रहा है। राज्य शासन के ग्रामीण विकास की योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। दुर्ग जिले में लगातार सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें, मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शुभारंभ किया है, जिससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। 250 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और इससे किसानों को बेहद लाभ मिलेगा। कई गांवों को एनीकट बनाने के लिए यह सिंचाई की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के संबंध में निर्वाचन विभाग नवा रायपुर के सभागार में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की मान्यता प्राप्त राजकीय दलों की बैठक हुई और बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता, नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नियमों और दिशा निर्देशों और कोविड-19 गाइडलाइन के परिपालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में आम और उप निर्वाचन के लिए 20 दिसंबर 2021 को मतदान और
23 दिसंबर को मतगणना होगी। तो वहीं बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महामारी के इस दौर में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखें। इसलिए उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से चुनाव के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का अनिवार्य तरीके से पालन करने के आदेश दिए हैं। निर्वाचन संपन्न कराए जाने हैं, जिसमें 4 नगर निगम हैं, 5 नगर पालिकाएं हैं और 6 नगर पंचायतें हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को नगरीय निकाय और पंचायतों के निर्वाचन का कार्य सौंपा गया है। उसी प्रावधान और विधिक प्रक्रिया के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संपन्न कराता आया है और ये निर्वाचन संपन्न करा रहा है। जो 10 जिले हैं जहां आम चुनाव होने हैं, उसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, कांकेर, सुकमा और बीजापुर। इसी के साथ 11 जिले ऐसे हैं जहां पर किसी न किसी वार्ड में, किसी नगर निगम में, नगर पालिका में या नगर पंचायत में उपचुनाव। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार अपनी कमर कसती नजर आ रही है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बूथ संख्या 243 शाहपुरा मंडल में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ बैठक की और बैठक में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति और जन सेवा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवाद किया गया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां, बहन और बेटी के सम्मान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन की और बेटी हमारे लिए देवतुल्य हैं और उनके कल्याण के लिए हम अनेक योजनाएं चला रहे हैं। मां, बहन, बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां, बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के शिल्पकारों की तारीफ की है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि शिल्पकारों ने अपना शुभकामनाएं संदेश उन्होंने जारी किया है और उन्होंने कहा कि हमारे शिल्पकार अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। एक जिला के तहत उत्पाद के तहत आयोजित कटनी स्टोन फेस्ट आधारशिला में कटनी के पत्थर पर देश भर के आए शिल्पकारों ने भी अपनी कल्पना उकेरी। उत्कृष्ट कला के लिए सभी कलाकारों को बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी संक्रमण को रोकने के लिए जिन प्रतिबंधों को लगाया गया था, अब उन्हें हटाए जाने के बाद एक बार फिर से चिंता की स्थिति बनने लगी है। भोपाल और इंदौर में कोरोना पॉजिटिव केस अचानक बढ़ गए हैं। करीब आधा दर्जन जिलों में कोरोना संक्रमण बचाव की पाबंदियां हटाए जाने के बाद से पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी बुलाई है और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने पाबंदियों को हटाकर लोगों को राहत दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइंस का पालन करने में लापरवाही के चलते एक बार फिर से स्थिति चिंताजनक हो गई है। 5 दिनों की स्थिति को देखते हुए भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने लगे। नए केस बढ़ने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है। अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन
सावधानियां अत्यंत जरूरी है। इसलिए आज ही हमने बैठक करके कुछ फैसले किए हैं। एक हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहां आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना, उसकी आवश्यकता है, उसके निर्देश दिए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की भी हम संख्या बढ़ाएंगे ताकि अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिति बने तो जानकारी का अभाव न बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप रजावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की क्या उस तैयारियां हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जहां एक बार कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन जब प्रदेश में कोरोना को लेकर काफी सुधार हुआ था, तब इन सारे जो प्रतिबंध थे उनको एक बार हटा लिया गया था। लेकिन अब बात की जाए प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल सहित करीब आधा दर्जन जिलों की, तो एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो शादी विवाह और अन्य कई कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से या अन्य चुनावी तैयारियों को लेकर बात की जाए तो उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध हटा लिए गए थे। और अब एक बार चूंकि फिर बड़े शहरों में केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मीटिंग भी बुलाई है, जिसको लेकर चर्चा भी की गई है। जी देखिए, छूट तो दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो हालात होते हैं वो सबके सामने आ गए हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने छूट दे दी थी और उसके बाद ये कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट मिला है, ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया गया है, उसको लेकर सरकार कितनी अलर्ट नजर आ रही है? जी अभी बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो यहाँ से पूरी तरह से जो प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो बड़े शहरों की बात की जाए या छोटे शहरों की बात की जाए, लगातार लोग बिल्कुल बेफिक्र होते नजर आ रहे हैं। जो भी शादी पार्टियां चल रही हैं उनमें काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों के मुंह पे न तो मास्क है, ना ही कोई सैनिटाइजर जैसी व्यवस्था की जा रही है। और जो जब से ये प्रतिबंध हटा है तब से लोग भी खासा कर चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं और ज्यादातर स्थानों पर भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके कारण हो सकता है कि एक बार फिर से कोरोना की स्थिति भयावह हो सकती है। जी देखिए, विदेशी यात्रियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं शिवराज सरकार की? जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि हम जो विदेशी यात्री हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं और उनके जो आंकड़े हैं, जो विदेश से आ रहे हैं लोग, उन पर नजर रखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी अभी तो इसको लेकर एक मीटिंग की गई है, लेकिन बात की जाए कुछ जो भी कोरोना काल में इस बीमारी को रोकथाम के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे, ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी प्रदेश सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। और जब तक कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती है तब तक किसी भी प्रकार को कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए कैसे लोग मान सकते हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से कोई ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। जी कोरोना का खतरा लगातार एक बार फिर से बढ़ रहा है और इसी को लेकर तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कोरोना का खतरा एक बार फिर से मध्य प्रदेश के ऊपर मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट मिला है उसको लेकर भी केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट नजर आ रही हैं और लगातार
सूची भी जारी कर दी गई है गाइडलाइंस की, और अब सरकारें कितना इस पर काम करती हैं तो देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, और उसी को लेकर अब भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सूची भेज दी है गाइडलाइंस की, और राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाए। तो कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं, बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज एक मीटिंग की गई और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए अहमदाबाद एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। महंगाई बिजली की बहुत है, जिधर नाले ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। सीएम चन्नी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बिजली सस्ती की है। जो बिजली सस्ती की है इस नाल आम लोगों का बहुत फायदा होगा। पूरा पंजाब बिजली सस्ती करन लई मानयोग मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी का धन्यवाद करदा है। तो ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्वालियर पहुंच गए हैं और संघ के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की है। इसके बाद ही संघ प्रमुख स्टेशन से सीधे स्वागत संगम स्थल केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए और ग्वालियर के संघ प्रमुख मोहन भागवत साधक संगम शिविर में शामिल होंगे और वहीं शिविर में भाग ले रहे घोषवादकों को संबोधित करेंगे। 28 नवंबर यानी आज शिविर का समापन होगा और संघ प्रमुख ग्वालियर में संघ कार्यालय का भी दौरा करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री बिसाहू लाल सिंह सीएम हाउस तलब किए गए हैं। उन्होंने अनूपपुर की एक सभा में स्वर्ण महिलाओं पर विवादित बयान दिया था। हालांकि वे लिखित में माफी मांग चुके हैं, लेकिन करनी सेना उनके इस्तीफे पर अड़ी हुई है। इसके चलते भोपाल समेत प्रदेश भर में करनी सेना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी सीएम हाउस में पहुंचे हैं। वहीं मंत्री साहू के बयान के बाद उनके भोपाल स्थित बंगले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार को बीजेपी ऑफिस में हंगामा करने के बाद से करनी सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता मंत्री साहू के बंगले पर भी पहुंचे थे, जिसके बाद से आज बंगले पर कड़ी सुरक्षा रही। वहीं करनी सेना के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि मंत्री साहू ने स्वर्ण महिलाओं पर गलत टिप्पणी की है। सरकार उन्हें पद से हटाए। प्रदेश पदाधिकारियों के आगे की जो भी रणनीति बनाई जाएगी उसके अनुसार प्रदर्शन किया जाएगा। तो खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष मंत्री बिसाहू सिंह लाल के विवादित बयान को लेकर उनको अड़े हाथों लिया गया है। जिला अध्यक्ष ने मंत्री बिसाहू
लाल की जीभ और हाथ काटने की बात कही है। साथ ही मंत्री बिसाहू लाल के चंबल क्षेत्र में आने पर मुंह पर कालिक पोतने वाले को 1 लाख रुपए देने का भी बयान दिया गया है। मंत्री बिसाहू लाल के विवादित बयान पर भिंड के कूप में करनी सेना ने पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की है। मैं कुलदीप प्रताप सिंह भदौरिया जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक घोषणा करता हूं कि भिंड में अगर बिसाहू लाल आता है तो उसमें जो जूता और काली पोतेगा उसको मैं 1 लाख रुपए से राजपूत भाई को सम्मानित करूंगा भिंड जिले में। और राजपूत महिलाओं को घर से खींचेगा, अरे बिसाहू लाल तेरी औकात क्या है? जब गोरों ने नहीं खींच पाया राजपूतों की महिलाओं को, तेरा क्या औकात है? तेरी जीभ और तेरे हाथ दोनों हम काट देंगे। ये कुलदीप सिंह भदौरिया का वादा है। और शिवराज सिंह को मैं चेतावनी देता हूँ, करणी सेना ने 7 दिन का समय दिया है। अगर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता है बिसाहू लाल तो उसको पूरे मध्य प्रदेश में काली पोत के और गधे पे बैठार के घुमा देंगे। करणी सेना का। तो देश भर में कई शहर और जगहों के नाम बदलने के बाद अब मध्य प्रदेश में इन दिनों नाम बदलने की मांग ज्यादा जोरों पर है। अब देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का भी नाम बदलने की चर्चा है, परंतु इंदौर का नाम बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने रही अटकलों को बेबुनियाद करार देते हुए स्थानीय सांसद शंकर लालवानी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार देश के सबसे स्वच्छ शहर का नाम बदलने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। गौरतलब है कि इंदौर का नाम पूर्व होलकर राजवंश की शासक देवी अहिल्याबाई के नाम पर रखे जाने की अटकलों को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले दिन से लगातार बहस चल रही है। हालांकि ज्यादातर लोग इंदौर के नाम परिवर्तन की बात के खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि शहर का नाम बदलने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में चर्चा चल रही थी कि इंदौर का नाम बदल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इंदौर का नाम नहीं बदल रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कहीं भी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंदौर का नाम इंदौर ही रहेगा और मुझे गर्व है कि माँ अहिल्या की नगरी का मैं निवासी हूँ और मुझे इंदौरी होने पर गर्व है। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष सिया शरण साकेत की ओर से महिलाओं के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अब फरियादी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। तब पुलिस की टीम ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सिरमौर थाना क्षेत्र में जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, फरियादी पक्ष ने आके घटना के बारे में बताया था। उनका तत्काल मेडिकल कराया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी अपराध विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। विवेचना में आए तथ्यों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।